चलो इनसे पहले हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देख चुके थे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है ना। इसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या का। देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का तो देख लिया, अब अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलोगे तो वे क्या आएगा? देखो, सभी अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में बदली जा सकती है। जितना भी अपरिमेय संख्या हम आपको पढ़ाए हैं, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब इत्यादि जो है अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इन सब को दशमलव के रूप में बदला जा सकता है। देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी भर भाग देता रहेगा तो। और अनावर्ती भी आता है, अनावर्ती भी होता है, यानी एक अंक के बाद दूसरा अंक क्या आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। जैसे उसमें कह रहे थे 3 3 3 3 फिर 3 आएगा, या 4 2 4 2 4 2 आएगा। इसमें इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। इसमें किसी संख्या के बाद क्या आएगा वो हम पहले से नहीं कह सकते हैं। समझ गया? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। कोई भी एक अंक दोबारा नहीं आएगा, बार बार एक ही रंग का नहीं आएगा। अशांत अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती भी या असीमित अनावर्ती भी कहते हैं। इतना समझ गया? चलो, तुम्हारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है √2 को दशमलव रूप में बदलना। √2 को दशमलव रूप में बदलना। √2 माने समझता है ना, 2 का वर्गमूल निकालेंगे। जिस प्रकार से रूट के अंदर में 4 आता था तो 4 का वर्गमूल निकालता था तो कितना आता था? 2 आता था। रूट के अंदर में 9 आता था तो वर्गमूल निकालता था तो 3 आता था। इसी प्रकार से देखो, √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? अगर 8वां में नहीं बनाना सीखे हो तो इसमें सीख लो, थोड़ा काम आ जाएगा। समझ गया? चलो, हमको जिसका वर्गमूल बनाना है उसको हम लिख देंगे, लिख दिए, और यहाँ पर एक हम चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर भी एक चिन्ह लगा देंगे। समझ गया? अब चलो देखो, यहाँ से हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ जो है ना, जय लिखेगा ना, भागफल में उतना ही से गुना करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 लिखते हो तो 1, यहाँ पर भी लिखना होगा 1 ही, तो 1 गुने 1 बराबर 1। अगर यहाँ पर 2 लिखते हो तो यहाँ पर भी 2 ही लिखना पड़ेगा। 2 गुने 2 बराबर, देखो इससे ज़्यादा हो गया है तो 2 नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। हमारा कितना लगेगा? 1 से लगेगा। तो हम लिखेंगे 1, ये हुआ 1, 1 इकाई 1, इसके सामने लिख दिए 1। अब घटा देंगे, 2 में से गया तो 1। यहाँ तक ले समझ गया? हाँ, तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलता है। देखो, अब यहाँ पर जो 1 लिखा है ना, यहाँ पर लिख देंगे और इसको जोड़ करके एक अंक इधर घुसका देंगे, 1 1। लेकिन इसके सामने नहीं लिखेंगे, हल्का इधर घुसका देंगे। क्यों घुसका देंगे आगे तुम समझ जाएगा। अब देखो, अब तो लगाने के लिए नहीं है, तब देना पड़ेगा हमको दशमलव। चाहे यहाँ पर दशमलव दे दे के 0 0 0 लिखो, नहीं तो न भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव दे दिए। देखो, भाग में दशमलव देने के बाद एगो 0 उतरता था। कै गो 0 उतरता था? लेकिन वर्गमूल में उतरता है 2 गो। कै उतरता है? 2 गो। तो यहाँ पर हम उतार देंगे 2। समझ गया? अब यहाँ तुम जय लिखोगे ना, तय यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और गुना करते हुए जिस प्रकार से हम बताए उस प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ गया? चलो, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे तो 21 इकाई 21।
चलो प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अगर 2 लिखते हो यहाँ पर तो ये 22 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 22 गुने 2, 22 गुने 2 बराबर 44। अगर देखो यहाँ पर तुम 3 लिखते हो तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 3। तो 23, 3 लिखा है ना, तो 23 बन गया। इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ लिखेगा तही से गुना करना पड़ेगा। तो 23 दिया 69 गुना आता है ना। अगर यहाँ पर 4 लिखते हो तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 4। तो 24 बन गया है ये, और 4 से हम गुना करेंगे तो बन जाएगा 96। अगर यहाँ पर 5 लिखते हो तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 5। तो 25 गुने 5, 25 पंचे 100 होता है, जो कि देखो 100 से ज़्यादा हो गया है। तो हम 5 वाला नहीं ले सकते हैं, कहाँ तक लेंगे हम? 4 तक ही। इतना समझा? यानी यहाँ लगेगा 4, तो यहाँ पर भी उतरेगा 4। 24 चौका 96 आया था, घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया खत्म, ये को खत्म हो गया। अब देखो जिससे गुना किया ना उसको फिर हम यहाँ पर उतार देंगे और जोड़ेंगे 4 गो 4 गो, लेकिन एक अंक घुसका देंगे काला गुना करने के लिए। 4 गो 4 गो 8 गो 2 के, समझ गया। अब ये 28 है। अगर यहाँ पर क्या उतरेगा? 2 गो 0। अब देखो यहाँ पर 1 लिखेगा तो ये बन जाता है 281, और 281 में 1 लिखा है तो 1 से गुना करेंगे तो 281 का ही 281। हाँ, अगर 2 लिखेगा तो हो जाएगा 282। कितना हो जाएगा? देखो 228 है ना, इस पर अगर 1 लिखोगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ये होगा कितना? 281 है। अगर 2 लिखते हो 28 पर 2 लिखते हो तो ये 282 बनता है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 564 हो जाता है, जो इससे क्या हो गया है? तो हमको एक ही मात्रा में लगाना पड़ेगा 281 इकाई 281। घटाएंगे 10 में से गया 9, ये बच गया 9। 0 से जब पैंचा लिया जाता है तो क्या बनता है? 9। 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब 1 से गुना किया तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ देंगे, एगो एगो 8 के 8 और 2 के 2। अब देखो अगर यहाँ पर 1 लिखते हो तो हो जाता है 2821। पहले तो यहाँ पर क्या उतरेगा? 2 गो, देखो 11,900 है, आई लगभग कयो लिखने का तो यहाँ पर 2000 बनेगा, 2000 के हिसाब से। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6000, 1000 के आसपास हम जा रहे हैं। 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8000, 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10,000, आसपास में जा रहा है 4 5। कहीं 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे। चलो हम 4 से लगा करके चेक करते हैं। 200 कितना है? 82। अभी ये तो ही हो गया पहले का। अभी अगर हम 4 से लगाते हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 चौका 16 के हाथ में 1, 2 चौका 8 1 हाथ में कुछ नहीं, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 2 चौका 8 और 3 11। 11,296 आता है। कैसे लगाने पर? 4 से। अब 5 से लगा करके देखो तो इससे पक्का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 से ही लगाएंगे, 4 से ही लगाएंगे। तो आप देखो गुना करो तो कितना आया था? 11,296 आया था। घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 1 में से गया 9 नहीं बचा है रे। 0 किसे पैंचा लिया है? 9 से लिया तब ना बना है। ये 8 बच गया, 8 में से 2 गया 6, 1 में से गया खत्म, 1 में से गया खत्म। अब 4 से लगाए हैं तो 4 करेंगे, जोड़ देंगे 4 4 8, 2 के 2 8 के 8, 2 के 2। अब देखो फिर से हम 0 उतारेंगे तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक? अनंत तक। हमको इहो पता नहीं है कि 4 के बाद क्या आने वाला है, 5 फिर जो भी आएगा उसके बाद क्या आने वाला है। इस प्रक्रिया का कहाँ पर अंत होगा? हाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है, अनंत तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा?
अनंत तक, इसीलिए हम लगभग मान ले लेते हैं 1.414, अर्थात रूट 2 बराबर कितना आया है 1.41। अगर संख्या रेखा पर दिखाएगा इसको तो मालूम है ना, पहले तो एक पूर्णांक लेना पड़ेगा पूरा, एक के बाद देखूंगो खंड गिनते हुए 1.1, 2, 3। हाँ, संख्या रेखा पर नहीं दिखाना, हम वैसा ही बता दिए हैं। तो रूट 2 बराबर कितना है 1.414, लगभग में है, कितना में, क्लियर मान इसका जिंदगी भर में कहियो नहीं निकलेगा। और ये क्या है, ये अशांत है, क्या है, खत्म नहीं होने वाला है और अनावर्ती है, यानी एक वो संख्या बार बार आने वाला नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है। जैसे इसमें हम कह रहे थे कि इसके बाद क्या आएगा, इस क्लियर रूप से कह सकते थे 1, 4, 5, 2, 8 बताओ, वो वाला देख लिए थे, लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको असीमित कहते हैं। तो रूट 2 का दशमलव प्रसार देख लिया। इस प्रकार से रूट 3 का भी दिखा सकता है, तो रूट 3 का दिखाएगा तो आएगा 1.732 लगभग में। और इस प्रकार से रूट 4 का दिखाओगे तो रूट 4 तो परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि उसका 2 निकलता है, कट भी जाता है। 5 के दिखा सकता है, 6 के दिखा सकता है। इस प्रकार से तुम कोई भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपने से ट्राई करके देख सकता है। तुमको HW देते हैं, क्या देते हैं, HW, इसका दशमलव प्रसार निकाल करके आना, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, √8 का, और इस प्रकार से तुमको और भी मन होगा तो बना सकता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देख लिया। ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती, इसी को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, चाहे असीमित अनावर्ती। क्लियर, चलो इसको नोट करो।